हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माई चैनल टू एम सपनास ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पीसीओडी क्या होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और ये क्यों होती है, और पीसीओडी से होने वाले कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि प्रेगनेंसी ना हो पाना, जैसे कि हार्मोन का इम्बैलेंस होना, इन सब के बारे में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अधिकतर महिलाओं में पीसीओडी देखा गया है। पीसीओडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। आपकी जो पीरियड होती है वो रेगुलर नहीं आती है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी पीरियड जो है 4-5 महीनों में आती है, और इससे क्या आता है, जो हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण आपके जो बॉडी होती है वो बहुत सुस्त सुस्त रहती है। आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, आपको हमेशा नींद आती रहती है। पीसीओडी में क्या होता है, जो हमारी ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, वहाँ में एक सिस्ट बन जाता है। वहाँ पे धीरे धीरे जितना समय जाता रहता है, पीसीओडी में वहाँ पे एक सिस्ट बन जाता है, जिसके कारण हमारी जो अंडे की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। बहुत सारी महिलाओं में तो अंडे ठीक प्रकार से निकलते ही नहीं है। अंडे निकल भी जाते हैं तो फूटते ही नहीं है, क्योंकि अंडे की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। जितना समय बीतता जाता है उतना ही वहाँ पे क्या होता है कि वो अंडाशय में धीरे धीरे सिस्ट बनना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से महिलाओं में देखा गया है कि वो नेचुरल कंसीव नहीं कर पाती है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम देखा गया है महिलाओं में पीसीओडी से। पीसीओडी से सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है, और हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण से महिलाओं में कई प्रकार की बीमारियां, जैसे कि महिलाओं में छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, उनका सर चकराना, किसी भी काम पे उनका मन नहीं लगना। पीसीओडी में जो पीरियड होता है वो रेगुलर बेसिस नहीं होता है। वो कभी 2 महीने में आता है, कभी 3 महीने में आता है, और कभी कभी किन्हीं किन्हीं महिलाओं में तो ऐसा देखा गया है कि महीने में 2-3 बार भी आता है। और जब पीरियड आता है तो बहुत लंबे समय तक आता है। बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, जिससे महिलाएं बहुत कमज़ोर हो जाती है। उनके बॉडी पे ब्लड लेवल बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि पीसीओडी को कैसे ठीक किया जाए। तो पीसीओडी को ठीक करने के लिए आपको नियमित रूप से नियमित आहार लेनी होती है। आपको अच्छी हरी सब्जियां, प्रोटीन वाली चीज़ें खानी होती है। आपको नियमित रूप से योगा प्राणायाम करना होता है। आपको स्विमिंग करनी होती है, साइकिलिंग करनी होती है, फिर आपको बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज करनी होती है। ये सब करने से आपकी जो हार्मोन इम्बैलेंस होती है वो अधिक मात्रा में ठीक होने लगती है। आपकी जो नेचुरली कंसीव करने में आप प्रॉब्लम होती है उसमें भी सुधार आती है, और आपकी जो हार्मोन इम्बैलेंस होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होने लगती है। तो आपको अच्छी तरीके से नियमित रूप से आपका आहार ठीक करना होता है। आपको पौष्टिक वाली आहार लेनी होती है। आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी होती है। आपको टेंशन फ्री रहना होता है। आपको रेगुलर बेसिस में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको मेडिटेशन करनी होती है, जिससे आपकी जो टेंशन होती है वो अधिक हद तक फ्री हो जाती है। आपका जो माइंड होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है, वो रिफ्रेश होने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, और टेंशन फ्री होने से भी एग की क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। आपको अच्छी तरीके से नींद लेनी होती है, प्रॉपर नींद लेनी होती है। जब आप टेंशन फ्री रहेंगे तो आपको वैसे भी नींद अच्छी आने लगेगी। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इन सब चीज़ों से भी आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर के साथ विजिट कीजिए। डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे, तो दवाइयों से आप धीरे धीरे ठीक होने लगती है। पीसीओडी का जो प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक होने का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपका रेगुलर पीरियड आना। अगर आप देखेंगे कि आपका पीरियड रेगुलर आ रहा है और नियमित रूप से हो रहा है, 3 to 5 डेज का हो रहा है, तब आप समझ जाइए कि आपका पीसीओडी बहुत अधिक तक ठीक हो चुका है। और अगर आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा तो आप नेचुरली भी बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।